सो आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे तो होता क्या है कि लाइक जो आर्ट्स का स्टूडेंट ना उन लोग को पॉलिटी अच्छा से समझ आ जाता है। मगर दूसरा जैसे कि साइंस हो गया, जैसे कि हम हो गया ना, हम भी क्लासेस किए हैं। तो शुरुआत के लिए शुरुआत में हर क्लास जो पॉलिटी का ये प्रियम्बल से स्टार्ट होता है ना, प्रियम्बल ऐसे थोड़ा इजी लगता है, फिर अचानक से वो लोग क्या क्या डाल देता है ना, ये पेट्रोलिज्म बाइक कैमरलिज्म क्या क्या डाल देते हैं। तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, रिट्स विट्स डाल देते हैं, क्या क्या टर्म यूज़ कर देते हैं जिसका आइडिया नहीं होता। और टीचर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक जानना चाहिए ना। जैसे कि मगर जो बैकग्राउंड, जैसे कि हम लोग का जो बैकग्राउंड है, वो लोग जो आउट ऑफ नोवेयर नहीं समझ आता। तो हम अपना नया टेक्निक से बना रहे हैं, तो हम होप करते हैं कि ये आप लोग को अच्छा लगेगा ना। तो पर्स वीडियो है ये पॉलिटी का, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव से ना। यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है एग्जैक्टली? ये लोग जो है मेन जो यूनियन है इंडिया का ना, मेन जो यूनियन इनसाइड ना, उसका अंदर कैसे काम करता है, कौन कौन लोग होता है ना। तो एग्जीक्यूटिव कौन कौन लोग होता है? जैसे प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर, उस अटॉर्नी जनरल ना, अटॉर्नी जनरल। तो ये लोग होते हैं। तो इसका बारे में हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं प्रेसिडेंट से ना। प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक लिखा है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको रत्ता मारना पड़ता है ना। पॉलिटी रत्ता मारना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है ना। तो फर्स्ट हम लोग बोलता है आर्टिकल 52 ना। आर्टिकल 52 डायरेक्ट प्रेसिडेंट के बारे में है। ये आर्टिकल 52 बताते कि एक कंट्री में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए ना, इतना ही है। सेकंड क्या है, सॉरी, और ये क्या कर दिया रे बाबा। सेकंड है कि इसका पास पावर क्या होता है। जो प्रेसिडेंट होना चाहिए बोल दिया ना, वो तो 52 हो गया। उसका पास एक्चुअली पावर क्या होता है ना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ना। इसका बारे में तो कहानी जैसे ना 1 2 3 4 जा रहा था। तो ये बताते कि इसका पास यूनियन का पूरा पावर इसका पास वेस्टेड है ना, सबसे मेन फिगर है ये ना, प्रेसिडेंट जो, ऐसे बताता है। और ये जो यहाँ में क्या लिखा है, और इसका इसका जो होंगे इतना ही है, इसका कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप लोग और डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग इधर गूगल सर्च कर सकते हैं ना, ये आर्टिकल और डिटेल में हो जाएगा, मगर हम मेन मेन चीज़ डाल रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड में ना 54 है, आर्टिकल 54 क्या है, ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है ना। तो ये हमें बताते कि दो हाउसेस ना, बोथ हाउसेस मतलब क्या है, क्योंकि इंडिया बाई कैमरलिज्म है। अभी वो क्या है ना, नहीं जानेगा, मगर उसके बारे में हम बाद में बताएगा। अभी के लिए जानो जो बेसिक है आप लोग को पता है, लोकसभा राज्यसभा होता है, तो ये दो हाउसेस है। तो ये हाउसेस का आदमी लोग मिल के वोटिंग करता है ना प्रेसिडेंट के लिए। और एक तो है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम लोग बोलता है क्या था, विधानसभा बोलते हैं ना, विधानसभा। तो विधानसभा, उसके बाद दोनों हाउसेस मिल के जो वोट करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए ना। अभी इसको आदमी लोग क्या है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है बोलने से आदमी लोग इसको कंफ्यूज हो जाता है। मगर ये एमएलए है जिसको आप लोग वोट मार के जीता है नहीं। तो आदमी लोग को पता नहीं होता है, मतलब अपना बेसिकली हमको भी पता नहीं था। जब हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमको क्या पता था कि लाइक एमएलए वाला है ना, तो हम होगा, ठीक है। ये तो क्या लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं जो आर्ट्स लोग करता है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्शन के बारे में बात कर लिया। सेकेंड है कि मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है। तो फर्स्ट हम लोग बात किए कि लाइक इंडिया सॉरी कंट्री में प्रेसिडेंट होना चाहिए। फिर उसका बाद पता किया कि प्रेसिडेंट का पास पावर क्या। सेकेंड में है कि प्रेसिडेंट जिसका पास ऐसे पावर वेस्टेड है उसका ऊपर ना, उसको इलेक्ट कैसे करेगा, कौन इलेक्ट करता है। तो हम लोग पता चले कि दो हाउसेस ना, दोनों हाउसेस जो है वो लोग मिलके करता है। उसके बाद एमएलए जो कि हम लोग सेलेक्ट किया वो लोग करता है ना। लोकसभा का भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना, चलो होगा, ठीक है। आर्टिकल 55 ना, आर्टिकल 55 क्या होता है, तो ये बताते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ना। कौन कौन वोटिंग करते हैं वो तो पता चल गया, मगर कैसे करते हैं ना, उसका प्रोसीजर क्या है बोलने से, वो लोग जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ना, इससे करते हैं। अभी बोलो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो हम लोग तो बहुत पढ़े हैं ना। कोई लोग अगर कोई क्लास के आंसर, वो लोग तो अजीब अजीब इलेक्शन का ये टेक्निक होता है 2/3 ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, ऐसे क्या क्या लोग ना, स्पेशल केसेस क्या क्या पढ़ते हैं। तो उसका बहुत टफ है, उसका बारे में बाद में हम बात करेंगे। अभी के लिए हम इतना बताते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है क्या। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है बोलने से,
आप नोटिस करो कि ये जितना भी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ में अलग अलग पार्टी का आदमी लोग होता है ना। बीजेपी होता है, कांग्रेस होता है, आम आदमी पार्टी होता है। उसके बाद एमएलए जो आप सेलेक्ट करते हैं, जो एमएलए को आप जीता या वोट मार के, वो लोग का अगर आप नोटिस करेगा तो वो लोग भी तो अलग अलग क्या का होता है ना, पार्टी का होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है बोलने से, जितना परसेंटेज आदमी, जैसे कि बीजेपी का मान लो कि 50% ज़्यादा क्या है, 70 होता होगा, 70% ज़्यादा आदमी है ना, तो उसको उसका पास 75% ज़्यादा सीट्स का राइट मिलेगा वोट मारने का। तो वही है। तो क्या ये जो क्या है, क्या उसका नाम क्या था, इसका ऊपर डिबेट होता है कि क्या ये फेयर इलेक्शन है क्या ना, फेयर इलेक्शन है क्या। तो एक्चुअली इसको फेयर तो नहीं बोल सकना चाहिए, मगर लाइक ऐसा इलेक्शन हो गया। उसका और एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इलेक्शन जो कंडक्ट कौन करा था, ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करा था इसको ना, होगा ठीक है। और अगर अगर इलेक्शन का द्वारा, इलेक्शन का समय में अगर कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया तो उसको सॉल्व कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है ना, होगा। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज ना। फिर उसके बाद आर्टिकल 56 भी ये प्रेसिडेंट का ऊपर है। हम तो बोले 52 से 62 तक ना, ये बताते हैं कि इसका पास कितना टेन्योर, कितना लंबा होगा इसका पास ना, इसका टेन्योर कितना लंबा होगा। तो हम लोग पता चलते हैं कि 5 इयर्स का टेन्योर होता है, मगर ये निकल सकता है। 5 ईयर है मगर इसको रिमूव किया जा सकता है ना। हैंसपोर्ट क्या था, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तब क्या कर निकाल सकता है उसको। इसका बारे में हम लोग आर्टिकल 61 में पढ़ेगा, जो कि आगे में ना। आर्टिकल 57 में पूछता है कि क्या एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ में बताता है कि एलिजिबल होता है ना, जो आदमी ऑलरेडी है। जैसे कि मान लो कि आप प्रेसिडेंट है अभी ना, अगर आप अभी प्रेसिडेंट है तो आप नेक्स्ट प्रेसिडेंसी क्या इलेक्शन में आप जा सकते कर सकते ना, ऐसे नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएगा, जो कि है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ना। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या आप दमादम बन सकते हैं, कोई भी आदमी आके नहीं बन सकेगा ना, कुछ कंडीशन होता है। तो क्या क्या होता है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है तो इंडिया का सिटीज़न होना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट बी 35 ईयर्स एंड ओल्ड, ये जो गवर्नर का साथ सेम है ना। उसका बात ये क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड ना, वो हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा में जाने लायक होना चाहिए। थर्ड है उसका पास कोई दूसरा एक्स्ट्रा जॉब नहीं होना चाहिए ना, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ प्रॉफिट ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो भी हो, हाउस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये बोलता है कि लाइक आप कोई दूसरा गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए ना, ऐसे टाइप का। अच्छा, फिर अब ये होता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस ना, यहाँ में भी ये लोग होता है, कोई हाउस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए ना, इसका पास इतना राइट होता है, ये जो रुपया वुपया, उसका नाम क्या था, जो रेंट में जहाँ में बेच रहा है उसका पैसा नहीं देगा, जो गाड़ी में जा रहा है उसका पैसा नहीं देगा, ऐसे क्या क्या चीज़ है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट लाइक इसको हम नहीं लगते इतना इम्पोर्टेंट है। ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट ना, ये ओथ एंड एफर्मेशन ना, जो ओथ होता है जब आप प्रेसिडेंट बनता है तो आप किसी को ओथ देते हैं ना, हम मेरा काम को अच्छा से करेगा, ऐसे से करता है। तो वो जो किसको देते हैं, तो प्रेसिडेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना ओथ देता है ना, उसका सामने उसका प्रेजेंस में अपना ओथ देता है। अगर कोई गलती से CJ है ना, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है ना, अगर अवेलेबल नहीं है, इंडिया में ही नहीं है, या फिर मान लो कि उसका कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ है ही नहीं उस समय गलती से ना, तो उस समय में सीनियर मोस्ट जज ना, जो भी सीनियर मोस्ट जज है उसका सामने में वो जो अपना ओथ लेता है प्रेसिडेंट जो, ये इम्पोर्टेंट है। सेकेंड चीज़ क्या है, सॉरी इम्पीचमेंट ना, इम्पीचमेंट क्या है, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट होता है कि निकालना, प्रेसिडेंट को निकालने का क्या टेक्निक है, तो हम बताएगा इसका, वो चौथा से लिखा है मगर हम इसको बता देंगे, इसको थोड़ा लंबा से हम बताएगा। इम्पीचमेंट होने के लिए फर्स्ट है कि प्रेसिडेंट जो वायलेट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। हम आपको यहाँ में लिखा था, कहाँ में था, हाँ यहाँ में, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रेसिडेंट करेगा तभी उसको निकाल सकता है ना, उसका 2/3 है। तो ऐसा है कि प्रेसिडेंट को 2 हाउस निकाल सकता है, लोकसभा भी निकाल सकता है, राज्यसभा भी निकाल सकता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों निकाल सकता है। मगर जब जैसे कि राज्यसभा लोकसभा का 2/3 आदमी लोग ना, इसका भी 2/3 आदमी लोग जब इसको बोलेगा कि हाँ निकालना चाहिए, तो एक इन्वेस्टिगेशन होगा
जब राज्यसभा बोलेगा प्रेसिडेंट को निकालो तो लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगा ना। जब लोकसभा का 22/3 बोलेगा तब जाके निकलेगा ये प्रेसिडेंट ना। इम्पीचमेंट दो। सेकंड केस क्या था, जब राज्यसभा है तो ये लोकसभा ना, जब लोकसभा का 2/3 आदमी लोग बोलेगा हाँ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट करना चाहिए, तब ही जाके क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन, तब राज्यसभा करेगा। जब राज्यसभा का 2/3 बोलेगा कि हाँ निकलना चाहिए, तब जाके प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। इम्पीचमेंट मतलब क्या है, निकालना ना। लास्ट न्यू टेन्योर, इसको तो हम लिख दिया मगर होगा ठीक है। न्यू टेन्योर ये जैसे अच्छा ये हम गलती से लिखा था ना। 14 डे प्रायर नोटिस जो यहाँ में निकालता है, इम्पीचमेंट जब कर रहा होता है तब उस समय निकालता बोलता है ना। 14 डे प्रायर नोटिस देना चाहिए अगर आप निकालेगा सोचने से प्रेसिडेंट को। तो न्यू टेन्योर में जस्ट ये बताते कि प्रेसिडेंट जब निकलने वाला है, मान लो कि प्रेसिडेंट जो उसका टेन्योर ख़त्म होने वाला है, तो उससे पहले ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए ना। आई होप यहाँ तक आप समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे अगर होगा ठीक है। हम होप करते कि ये अच्छा समझा होगा। हम चाहते कि आप लोग और मेहनत करो। अगर आप नया है, आप अभी तक कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एनीवे ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। 52 में होता है क्या, प्रेसिडेंट होना चाहिए बोलते हैं। 53 में होता है क्या, उसका रूल का बारे, उसका पावर का बारे में बताया ना, क्या क्या पावर होता है। 53 में और 54 में होता है क्या, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या कैसे होता है ना। नहीं वही गलती बोला। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करता है ना, ऐसे टाइप का होता है। तो ऐसे से रूल है, ये कहानी टाइप का एक्चुअली सोचने से, इसको आप पढ़ना चाहिए। एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का ऊपर बनाएगा ना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऐसे से जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।